सरदार वल्लभ भाई पटेल के बातें बताऊंगा। हाथ नीचे कला हाथ। मैं कल रात को लिखा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। सरदार पटेल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म गुजरात में नाडियाद में हुआ था। यह एक किसान परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता का नाम झावेर भाई और इनके माता का नाम लाडवा देवी था। सरदार पटेल अपने 3 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि इनका विवाह 16 साल की उम्र में कर दिया गया, पर उन्होंने अपनी विवाह को अपने पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने दिया। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी और मैट्रिक की परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर पाकर जिले में उत्तीर्ण हुए। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो वकील बन गए। 1917 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी जी कहा जाता है, उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश राज की नीतियों के विरोध में अहिंसक और नागरिक अवज्ञा आंदोलन के जरिए खेड़ा, बरसाड़ और बरदौली के किसानों को एकत्रित किया। उनके इस काम से मुझे देखते देखते गुजरात की प्रभावशाली नेताओं की श्रेणी में आ गए। बरदौली तालुका के लोगों ने उन्हें सरदार नाम दिया। इस तरह वह सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। भारत आज़ाद होने के बाद, भारत आज़ाद हो तो गया था, पर उसे यह आज़ादी पाकिस्तान की कीमत पर मिली थी और उसके सामने चुनौती थी अपनी छोटी छोटी रियासतों को एक करने की, वरना एक बड़े भारत का सपना चकनाचूर हो सकता था। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी के ठीक पूर्व ही पीवी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया। पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी राजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो गई। जूनागढ़ के विरुद्ध जब आवाज उठाई गई तो जूनागढ़ का नवाब जूनागढ़ को छोड़कर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया। गृह मंत्री बनने के बाद भारत की रियासतों की विलय की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी गई। माना जाता है पटेल कश्मीर को भी बिना शर्त भारत से जोड़ना चाहते थे, पर नेहरू जी ने हस्तक्षेप कर कश्मीर को विशेष दर्जा दे दिया। नेहरू जी ने कश्मीर के मुद्दे को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अगर कश्मीर का निर्णय नेहरू जी के बजाय पटेल के हाथ में होता तो कश्मीर आज भारत के लिए समस्या नहीं बल्कि गौरव का विषय होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। आज हमारा समाज ऐसे ही लौह पुरुष की तलाश में है जो समाज में किसी भी कीमत पर एकता लाने में सफल हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर अमन दुबे, आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से कही, लेकिन एक सलाह मैं आपको दूंगा। विद्यार्थी के पास याद करने की असीम क्षमता होती है। आज के बाद आप जब आइएगा कार्यक्रम में, कोशिश करके याद करके आइएगा। और ये विद्यार्थी के लिए पढ़ना अच्छा संबोधन के बारे में बढ़िया रहा, सब अच्छा था इनका। हाँ। संबोधन जो है कैसे प्रारंभ करें, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा हम लोगों को समय देना होगा इन बच्चों में। और इसीलिए तुम्हारा आवाज अच्छा है, बच्चे के पास तो इतनी अच्छी आवाज है, अंदाज